जहां संत, सन्यासी, तपस्वी, संत जन, गुरुजन जो भी हुए हैं, उनकी मूर्ति का इतना दर्शन का महत्व नहीं है जितना उनकी पादुका के दर्शन का महत्व है। अब इधर विदर्भ में ऐसा है कि नहीं पता नहीं, वहां इतना मूर्ति का महत्व नहीं है जितने उनके पादुका, जितने उनके चरण चिन्ह के दर्शन का महत्व है। क्यों? गुरु का, संत का, साधु जन के चरण का मात्र स्पर्श मात्र हो जाता है, स्पर्श मात्र। इसलिए आज भी पूरी दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं जिस मंदिर में भगवान के चरण छूने की इजाजत मिली हो। तिरुपति में चले जाओ तो भगवान के चरण नहीं छू सकते, नाथ द्वारा में चले जाओ भगवान के चरण नहीं छू सकते। तुम्हारी मर्जी पड़े जिस मंदिर में जाना, भगवान के चरण, बांके बिहारी का दर्शन करने जाओ चरण नहीं छू सकते, राधा वल्लभ लाल का दर्शन करने जाओ चरण नहीं छू सकते, तुम अयोध्या के कनक बिहारी का दर्शन करने जाओ चरण नहीं छू सकते, तुम बद्री विशाल का दर्शन करने जाओ चरण नहीं छू सकते, तुम द्वारका जी दर्शन करने जाओ द्वारकाधीश के चरण नहीं छू सकते। तुम दुनिया के सारे मंदिर में घूमकर आना, किसी मंदिर में चरण छूने की इजाजत नहीं है। केवल महाराष्ट्र का हरि विठ्ठल का एक मंदिर है जहां भगवान के चरण छूने की इजाजत है। केवल महाराष्ट्र का हरि विठ्ठल का मंदिर जहां पर भगवान के चरण को हाथ लगाने का महत्व है, जहां भक्त जाता है और भगवान के चरणों को छूकर अपना शीश नवाकर उसके चरणों में अपना माथा रगड़ कर आता है, वो दुनिया का केवल एक मंदिर है, वो हरि विठ्ठल पांडुरंगा का मंदिर है। जो महाराष्ट्र का, सारी दुनिया में कितने भी बैकुंठ होंगे, सारी दुनिया में कितने भी बैकुंठ होंगे, पर महाराष्ट्र का बैकुंठ हरि विठ्ठल के चरण है, श्री विठ्ठल के चरण। ये महाराष्ट्र का बैकुंठ है, ये महाराष्ट्र का बैकुंठ। केवल एक बैकुंठ का। कौन ने मांगा था? हरि विठ्ठल के चलो रे महाराष्ट्र वालों, जरा बोलो तो रे, उत्तर देना है तो तुम्हें चौरसिया जी पुरस्कार देंगे, पक्का, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हम कह देंगे ना चौरसिया जी को, वो तुम्हें देने से मना नहीं करेंगे, तुम तो बस उत्तर दे दो। हरि विठ्ठल के चरण का सबसे पहला दर्शन चरण पकड़कर किसने किया था? चलो उत्तर दो रे, बोलो रे महाराष्ट्र वालों, जल्दी उत्तर दो। श्री हरि विठ्ठल के चरणारविंद को पकड़कर उनके चरण के दर्शन की शुरुआत सबसे पहले किसने करी थी? तुकाराम जी ने, नामदेव जी ने, पौंडरिक, पौंडरिक, संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी, पौंडलिक जी, संत नामदेव जी, और जितना नाम हो सब बोल दो रे, एक ही बार में झंझट समाप्त। सबसे पहले चरण पकड़े, प्रणाम किया और चरण पकड़ने की, छूने की शुरुआत, नमन करने की शुरुआत हरि विठ्ठल के चरणों को श्री नरहरिदास सुनार ने करी थी। नरहरिदास पौंडरिक ने चरण नहीं पकड़े थे, पौंडरिक ने तो ईंट फेंकी थी, इसके ऊपर खड़े हो जाओ। संत तुकाराम जी तो भगवान में समाहित हुए थे, नामदेव जी के लिए तो भगवान ने अपना मंदिर पलट दिया था। केवल सुनार नरहरिदास, केवल नरहरि एक ही था जिसके लिए भगवान ने अपना चरण दिया था।
सुनार था, सोने चांदी का काम करता था श्री नरहरि। नरहरि के जो माता पिता थे वो भी सोने चांदी का काम करते थे, पर इनकी पंढरपुर में रहते थे, हरि विठ्ठल की नगरी में रहते थे, पर कभी पंढरपुर की हरि विठ्ठल का दर्शन कभी नहीं करा, ना नरहरि ने करा ना इसके माता पिता ने करा। आज तक पंढरपुर के हरि विठ्ठल का दर्शन नहीं करा था। अब सोचिएगा जरा, पंढरपुर में रह रहा है, वो कहते हैं नदी में रह रहा है और मगरमच्छ से मेल कर रहा है। जरा सोचिएगा। अब नरहरि, उनके माता पिता स्वर्णकारों का गौरव, सुनारों का गौरव नरहरि, जो पंढरपुर में रहते हैं, जिनके माता पिता मल्लिकार्जुन भगवान की सेवा करते हैं, शंकर जी के मंदिर जाते हैं, शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं। शंकर की भक्ति के सिवाय वो कभी अपनी दुकान छोड़कर हरि विठ्ठल का दर्शन करने तक नहीं गए, कभी नहीं गए। अब सुनार नरहरि के माता पिता ने नरहरि को देखा तो विचार करा कि इसकी शादी कर देना चाहिए। बड़ा हो गया बेटा, भगवान के मंदिर जाता है, मल्लिकार्जुन के मंदिर जाता है, पूजन करता है। चंद्रभागा नदी के तट पर एक मंदिर है जिसका नाम है मल्लिकार्जुन महादेव। कौन कौन ने दर्शन करे? हरि विठ्ठल, पांडुरंगा। पंढरपुर कौन कौन गया ये बताओ। अच्छा, सब गए हो पंढरपुर? धर लो, हाथ नीचे धरो। अब पंढरपुर में एक मंदिर है चंद्रभागा नदी के तट पर, मल्लिकार्जुन भगवान का मंदिर। किस किस ने दर्शन करें? हाँ देखो, बहुत लोगों ने करे। मल्लिकार्जुन महादेव जैसे ही चंद्रभागा को नहाकर निकलोगे, घाट पर ही बना हुआ है। घाट तो है ही नहीं, बालू रेत पड़ी है, वहीं पर मंदिर बना हुआ है। और सरल भाषा में समझिएगा, ये महेश्वरी भवन पंढरपुर का, समझ रहे हो ना? महेश्वरी भवन से और आगे गए, राइट में है डोंगरे जी महाराज का भवन, इधर आ गया मुक्ताबाई का भवन। डोंगरे जी महाराज के भवन से और आगे गए, बस आगे जाकर जो चंद्रभागा नदी के तट के लिए नीचे के लिए जाएंगे, वहीं पर श्री मल्लिकार्जुन भगवान का मंदिर बना हुआ है, जहां पर हरिनर सुनार, नरहरि सुनार के माता पिता शिव भक्ति करते थे। नरहरि भी भगवान शंकर की भक्ति करता था। बस माता पिता के मन में आया बेटे की शादी कर दें। नरहरि से कहा हमें तुम्हारी शादी करना है। नरहरि ने कहा पिताजी मैं विवाह के लिए मना नहीं कर रहा हूं, आप मेरी शादी कर सकते हो, मना नहीं, पर शर्त केवल इतनी सी है कि मेरी जो धर्म पत्नी हो, मेरी जो पत्नी हो, जैसे मैं शिव की आराधना करता हूं, जैसे मैं शंकर भगवान की आराधना करता हूं, मेरी धर्म पत्नी भी शंकर की आराधना करने वाली हो। मेरी धर्म पत्नी भी शिव की आराधना करने वाली हो, मेरी धर्म पत्नी भी भगवान शंकर की आराधना करने वाली हो, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। और बहुत जरूरी है, घर में बहू लेकर आना तो कार वाली मत लेकर आना, घर में बहू लेकर आना तो संस्कार वाली लेकर आना, जो संस्कारवान। लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है, उसके हिसाब से लड़का देखना। लड़का व्यापारी है, नौकरी करने वाला है, किस्सा लड़का है, उसके हिसाब से लड़की देखना। अब बिजनेस करने वाले लड़के के लिए लड़की देख रहे हो नौकरी वाली, सोच कर बैठे हो बहू आएगी गरम रोटी देगी। अब मालूम पड़ा जगदम्बा आई तो उसी दिन से गरज रही है। कहा मतलब पड़ा। जैसा वर है वैसे हिसाब से कन्या देखिए, कन्या के हिसाब से वर देखिए। माता पिता से कहा मेरे लिए लड़की देखो तो ऐसी देखना जो भगवान की भक्ति करने वाली हो, भजन करने वाली हो, शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करने वाली हो, शंकर का अनुमोदन करने वाली हो, शंकर जी पे एक बेलपत्र चढ़ाने वाली हो, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाली हो। मालूम पड़े कन्या
बच्ची बेटी रोज शंकर जी के मंदिर जाती हो और पति ऐसा मिल जाए जो मंदिर जाए तो गाली बके, मंदिर जाने नहीं दे, कथा में जाने नहीं दे, सत्संग में जाने नहीं दे, भजन में जाने नहीं दे, बड़ा बड़ा चिल्ला चोट करे, बहुत क्रोध करे। अब करो तो करो क्या? तो नरहरि ने कहा, नरहरि सुनार बोले कि पिताजी मेरी शादी करना, लड़की ऐसी होना चाहिए जो शंकर जी की भक्त हो। अब इनको लड़की देखी तो गंगा नाम की कन्या के साथ में इनका विवाह हो गया। शिव की उपासक थी, उसका एक काम था गंगा का, शंकर मंदिर में नंदी के पास जाना और नंदी के पास में जाकर उसको स्नान कराना, फिर शंकर भगवान की जलाधारी का स्नान कराना, स्नान कराने के बाद शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, एक बेलपत्र और एक दुर्वा, मात्र एक बेलपत्र और एक दुर्वा। दुर्वा जानते हो ना, दूब बोलते हो कि दुर्वा बोलते हो? हाँ, दुर्वा बोलते ना, हरा हरा कलर की। एक दुर्वा और एक बेलपत्र। प्रयास करना जिंदगी में एक बार, जिन बेटा बेटी का मंगल विवाह नहीं हुआ हो और जिसको लगता है कि भगवान शादी हो तो ऐसी जगह हो जहां हमारा आदर। महापुराण की कथा कहती है महाराज, एक बेलपत्र और एक दुर्वा, मात्र एक बेलपत्र और एक दुर्वा। दुर्वा जानते हो ना, दूब बोलते हो कि दुर्वा बोलते हो? हाँ, दुर्वा बोलते ना, हरा हरा कलर की। एक दुर्वा और एक बेलपत्र। प्रयास करना जिंदगी में एक बार, जिन बेटा बेटी का मंगल विवाह नहीं हुआ हो और जिसको लगता है कि भगवान शादी हो तो ऐसी जगह हो जहां हमारा आदर हो, सम्मान हो, सत्कार हो, जहां लोग हमारा आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, ऐसी जगह विवाह हो जहां आदर सम्मान मिले। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, जो सोमवार की अष्टमी के दिन नंदीश्वर का स्पर्श कराकर, नंदी का स्पर्श कराकर, जलाधारी का स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उसको जो वर प्राप्त होता है और घर प्राप्त होता है वो अच्छा ही प्राप्त होता है। अदालत तक नहीं जाना पड़ता, तलाक तक बात नहीं पहुंचती और उसके घर में सुख और समृद्धि रहती। क्या क्या चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। एक दुर्वा और एक बेलपत्र। बहुत दिन सोमवार की अष्टमी, भगवान शिव की आराधना का दिन है सोमवार की अष्टमी, जिस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन हुआ। अब नरहरि सुनार ने कहा कि विवाह हो तो ऐसा हो, तो गंगा नाम की कन्या के साथ उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में माता पिता ने सारा सोने चांदी का काम अपने बेटे को दे दिया। बेटा सोने चांदी का काम करने लगा, समय व्यतीत होने लगा, समय जाने लगा। नरहरि सुनार आज तक किसी मंदिर के अंदर दर्शन करने नहीं गया। केवल अगर दर्शन करे तो महादेव के करे, पूजन करी तो महादेव की करी, आराधना करी तो महादेव की करी, अर्चना करी तो महादेव की करी। कभी पंढरपुर में रहने के बाद भी हरि विठ्ठल का दर्शन करने नहीं गया। अब भगवान की लीला देखिए कितनी विचित्र है। हरि विठ्ठल के सिर पे शिवलिंग, करें दर्शन? अरे बोलो तो जम के करें ना। दुनिया का केवल एक ही भगवान विष्णु का मंदिर ऐसा है जिनके सिर पर शिवलिंग है। कौन है वो? पांडुरंगा हरि विठ्ठल, जिनके सिर पे शिवलिंग। अब नारायण कमर पे हाथ रखकर खड़े थे, शिवलिंग ऊपर। शिवरात्रि का दिन था। मल्लिकार्जुन के मंदिर में नरहरि सुनार शिव जी की आराधना कर रहे थे। ऊपर महादेव बैठे बैठे हरि विठ्ठल से बातें कर रहे थे।
हरि विट्ठल ने आज महादेव से कहा, कितने भक्त दर्शन के लिए आते हैं, कामना लेकर आते हैं, और ललकता देखिए इन भक्तों की, इनके भीतर कितना विश्वास, कितनी दृढ़ता। घंटों तक लाइन लगाते हैं तब जाकर मेरा दर्शन पाते हैं। इतने में महादेव जी जो ऊपर बैठे थे उन्होंने कह दिया हरि विट्ठल से, सारी दुनिया के लोग तेरा दर्शन करने आते हैं, पर तेरी नगरी में एक रहता है नरहरि सुनार, ना तो उसका बाप तेरा दर्शन करने आया पिताजी, और ना वो आज तक दर्शन करने आया। अब